नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। आप सभी लोगों ने आज का अखबार पढ़ा होगा। यदि आप प्रतिदिन अखबार नहीं पढ़ते हैं तो लेटेस्ट जानकारी आपको नहीं मिल पाती होगी। कोई बात नहीं, हम जो भी अपडेट्स आते रहते हैं उनको आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो आज का जो खबर है वो आपके सामने है, इस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपको शायद मालूम ना हो, या अगर आप हमारे चैनल पर पहले से जुड़े हैं तो आपको मालूम होंगी। आइए उन पर एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं, फिर इस न्यूज़ के बारे में डिटेल में बात करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम 2020 में लागू हुआ था, जिसके तहत बहुत सारी चीज़ें की जा रही हैं और आप सभी लोग भर्ती का इंतज़ार भी कर रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार सारे पद भरने हैं, जिसकी तैयारी चल रही है। प्री प्राइमरी जो आंगनबाड़ी हुआ करते थे उनको अब प्री प्राइमरी बना दिया गया है, उनमें भी भर्तियां होंगी। यूपी के अंदर 1,87,000 आंगनबाड़ी हैं, 5 कक्षाएं चलेंगी, तो आप अनुमान लगा सकते हैं करीब 10 लाख पद यहाँ हो गए। प्राइमरी है, आप जानते ही हैं, और जूनियर TGT PGT LT प्रिंसिपल लाइब्रेरियन UDC LDC बहुत सारे पद हैं, सब पर भर्तियाँ होंगी। प्राइमरी में 2 तरह के पद होते हैं, एक स्टेट गवर्नमेंट भर्ती करती है और केंद्र सरकार जब नई योजना लेकर आती है तो केंद्र सरकार करती है। सुपर टेट जो चर्चा रहती है 51,112 की, वो भी होगा। और केंद्र सरकार एक नई योजना लेकर आ रही है, हर कक्षा में शिक्षक योजना, उसके तहत भी भर्ती होगी। और यूपी के अंदर 1,57,000 के आसपास प्राइमरी स्कूल हैं, तो इस पे भी आप काउंटिंग कर सकते हैं कितने पद हैं और कितने वर्तमान में कार्य शिक्षक हैं। तो काफ़ी पद खाली हैं, 51,000 सुपर टेट भी आएगा और वर्षवार नियुक्ति भी होगी, जो कि हम लगातार बताते रहते हैं। अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के आप देख लीजिए। जूनियर की भर्ती भी आएगी, इसमें भी वैसे ही भर्ती होगी जैसे एडेड स्कूलों की हुई थी एग्ज़ाम के थ्रू। TGT PGT काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग है, वो भी होने जा रहा है, अभी आपको न्यूज़ दिखाएंगे। और नई भर्ती भी आने जा रही है, LT भी होगा, प्रिंसिपल के पदों पर भी भर्ती होगी। और स्कूलों में लाइब्रेरी होंगे या जहाँ हैं उनमें भी भर्तियाँ होंगी, और क्लर्क की भी भर्ती होगी UDC LDC। तो सारे पद भरे जाएंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत। आइए चलते हैं न्यूज़ की तरफ। कल कुछ न्यूज़ आए थे, कुछ न्यूज़ आज आए हैं, सब आपको जो है विस्तृत चर्चा करके बताते हैं, डिटेल में समझाते हैं क्या है क्या चल रहा है। तो आप लोग तैयारी कर लीजिए नियुक्ति के लिए। इंतज़ार अब खत्म होने जा रहा है, आयोग का इंतज़ार था वो आयोग गठन होने जा रहा है फाइनली। ये न्यूज़ कल की है, आपने कल अखबार पढ़ा होगा। चयन बोर्ड होगा, नए आयोग का मुख्यालय, जल्द मिल जाएंगे नए अध्यक्ष व सदस्य। हफ्ते भर में विज्ञापन जारी करने की तैयारी, 21 से 25 दिनों में पूरी होगी आवेदन की प्रक्रिया। जैसा आप सभी को पता है कि यूपी के अंदर या सभी राज्यों में एक सेवा चयन आयोग बनाया जा रहा है, वही भर्तियां करेगा। तो यूपी में जो पुराने आयोग थे वो सारे भंग कर दिए गए थे और नया आयोग अभी गठन हुआ नहीं था, जिसके कारण भर्तियां पेंडिंग थी। उम्मीद की जा रही थी अगर नया नहीं आयोग गठन हो पाता है तो पुराने आयोग बहाल करके उनसे भर्तियां होंगी, लेकिन अब तेज़ी से नए आयोग पर काम हो रहा। प्रयागराज, ये न्यूज़ प्रयागराज से है। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली को कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया पर काम शुरू हो गया है। 1 सप्ताह में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी होने और 1-1.5 माह में इनकी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज का परिसर नए आयोग का मुख्यालय होगा। तो जो नया आयोग है वो उसका मुख्यालय प्रयागराज में ही रहेगा और कहा जा रहा है कि हफ्ते भर में विज्ञापन आ जाएगा और महीने 1.5 महीने में ये सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। नए आयोग के अस्तित्व में आते ही सबसे पहले लंबित पड़ी शिक्षक भर्ती शुरू कराई जाएगी। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 1,017 पदों पर भर्ती प्रस्तावित है और अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक TGT PGT के 4,163 पदों पर भर्ती होनी है। इन दोनों भर्तियों के लिए अगस्त 2022 में आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। ये भर्तियाँ आवेदन लिए जा चुके हैं, पेंडिंग हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जहां 1.14 लाख आवेदन आए हैं, वहीं TGT PGT भर्ती के लिए 13 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। नए आयोग के गठन के बाद अधूरी पड़ी भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से लाखों अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिलेगी। उच्च शिक्षा निदेशालय के सूत्रों के मुताबिक नए आयोग का मुख्यालय उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के परिसर में बनाया जाएगा। चयन बोर्ड से नए आयोग को भवन हस्तांतरित करने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। निदेशालय के सूत्रों ने बताया कि नए आयोग के अध्यक्ष के 1 पद और सदस्यों के 12 पदों पर नियुक्ति के लिए 1 सप्ताह में विज्ञापन जारी करने की तैयारी है। आवेदन के लिए 21 से 25 दिनों का वक्त दिया जाएगा। इसके बाद सर्च कमेटी आवेदनों की छंटनी करेगी, यानी कि 1 हफ्ता समय दिया जाएगा, उसका 1 हफ्ता में विज्ञापन आ जाएगा, उसका 15-20 दिन का समय दिया जाएगा आवेदन करने के लिए, फिर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
यानी महीने भर में सब कुछ हो जाएगा। अध्यक्ष के एक पद के लिए 5 नाम और सदस्य के एक पद के लिए 3 नाम छाटे जाएंगे, यानी सदस्य के 12 पदों के लिए कुल 36 नाम छाटे जाएंगे। बाद में अध्यक्ष पद के लिए छाटे गए 5 में किसी एक को और सदस्य पद के लिए 36 में से 12 लोगों को चयनित किया जाएगा। दिसंबर के अंत या जनवरी की शुरुआत में यह प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है। ये भी कल का ही न्यूज़ है, वही न्यूज़ है। नए आयोग के अध्यक्ष सदस्यों के लिए विज्ञापन जल्द, आप पढ़ लीजिएगा, सेम वही न्यूज़ है जिसमें दोनों कल के न्यूज़ हैं। चलिए चलते हैं आज की न्यूज़ की तरफ। अभी आपने कल के 2 न्यूज़ देखे और ये आज का न्यूज़ है। उच्चतर शिक्षा आयोग माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड होगा विलय। उच्चतर शिक्षा आयोग और माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड का विलय होने जा रहा है। आयोग व चयन बोर्ड ने कर्मियों का भेजा ब्यौरा। ये हेडिंग हो गई। अब न्यूज़ देखते हैं। तैयारी। प्रयागराज संवाददाता, यहाँ पर नाम नहीं दिया गया संवाददाता का। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की कवायद तेज हो गई है। नए आयोग का मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग का परिसर होगा, जिसके हस्तांतरण की प्रक्रिया पर काम शुरू किया जा चुका है। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नए आयोग में मर्ज होगा। दोनों भर्ती संस्थानों ने अफसरों कर्मचारियों के सृजित व रिक्त पदों का ब्यौरा और संपत्ति व परिसंपत्तियों की जानकारी शासन को भेज दी है। सूत्रों की माने तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने 1898 सामानों की लिस्ट शासन को भेजी है। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने भी इसी तरह की लिस्ट शासन को भेज दी है। दोनों संस्थानों के कर्मचारियों को नए आयोग में समायोजित किया जाएगा। यहाँ तक कि दोनों संस्थानों की परिसंपत्तियाँ भी नए आयोग के सुपुर्द कर दी जाएगी। विदित हो कि शासन ने दोनों संस्थानों से निर्धारित प्रारूपों में ब्यौरा मांगा गया था। इसके साथ ही शासन ने आयोग और चयन बोर्ड से चल एवं अचल परिसंपत्तियों का ब्यौरा भी मांगा था। चयन बोर्ड और आयोग की ओर से इस बाबत भी विस्तृत रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। तो आप देख रहे हैं कि नियुक्ति प्रक्रिया की तरफ बढ़ रहे हैं। आयोग का जो विलय हो रहा है और अब जो नया आयोग है वो अस्तित्व में आएगा, उसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वही न्यूज़ दूसरे अखबार में, नए आयोग में 2 विभाग किए गए मर्ज, आप देख सकते हैं। तो आज का कोई भी अखबार आप पढ़ेंगे सब में ये न्यूज़ है। कल भी आया था, आज भी आया है, लगातार चर्चा में बना हुआ है। तो जो भी लोग इंतज़ार कर रहे हैं सुपर टेट का, जो टीजीटी पीटी का फॉर्म भरे हैं या टीजीटी पीटी आने का इंतज़ार कर रहे हैं, जो भी साथी हैं वो सभी अपनी तैयारी जो है जोर शोर से करें। हम लगातार बता रहे हैं कि प्राइमरी में 2 भर्तियां होंगी, एक सुपर टेट तो होगा ही और वर्षवार नियुक्ति भी होगी पुराने कैंडिडेट्स का। इसी के लिए टेट को लाइफ टाइम किया गया है। उसमें भी इंटरव्यू डेमो होने के 99% चांसेज हैं, इसलिए तैयारी करते रहिए, अपडेट रहिए और जो भी न्यूज़ आ रहे हैं उनको देखते रहिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी लोगों को बता दीजिए कि तैयारी शुरू कर दें। वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर ज़रूर कर दीजिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले अपडेट्स जो भी वीडियो होंगे वो आपको मिलते रहें, नोटिफिकेशन उनका मिलता रहे।